इंटरनेशनल के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दूसरी तिमाही के मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली है। आय में भी 7,042 करोड़ से आंकड़ा जो है 9,654 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। सो रेवेन्यू के फ्रंट पर बढ़त है। कंपनी के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है। 505 करोड़ से मुनाफा 805 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तिमाही आधार पर नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कोरोमंडल इंटरनेशनल के। हालांकि बाजार का टेक्सचर खराब है तो स्टॉक में मूवमेंट पॉजिटिव अभी आ नहीं पाई है। इसे रिविजिट करेंगे क्योंकि नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए बाजार में आज जो गिरावट है इसके पीछे की वजह विस्तार से अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक, आज सुबह लगा तो था जब ग्लोबल सेटअप हम समझा रहे थे, बाकी सारे ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, एफआईएस की सेलिंग की बात हो रही थी, लेकिन बाजार ने फिर भी संभाला नहीं अपने आप को। क्या वजह देख रहे हैं इस बड़ी गिरावट की? मानसी, देखिए सबसे बड़ी गिरावट, सबसे बड़ी वजह तो पहले यही है कि बाजार चला बहुत है, तो अब एक लेवल पर जाकर थोड़ा ठिठक रहा है, अपने आप को गियर अप कर रहा है नए हाई से पहले। और आप 26,000 पर देखिए, 26,000 में के लेवल पर जमकर कॉल राइटिंग हो रही है। करीब 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, तो 26,000 एक पड़ाव सा बन गया है। इसको पार करना थोड़ा निफ्टी के लिए आज के सत्र में मुश्किल लग रहा है। अब बाजार में इसको बिकवाली तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मोमेंटम ब्रेक क्यों हुआ है इसके बारे में हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। देखिए पहली वजह तो ये है कि जेरोम पावेल का जो कमेंट आया है पॉलिसी के बाद, वो थोड़ा सा ना हॉकिश है। हम बातचीत ये कर रहे थे, कल भी आपको याद होगा हम कह रहे थे क्या डॉविश होगा, क्या नरम रहेगा रुख, लेकिन वो नरम नहीं। उन्होंने कहा है कि आप ये मान के मत चलिए, ये पक्का नहीं है कि दिसंबर वाली पॉलिसी में दरें घटेंगी। अभी तक तो बाजार यही मान के चल रहा था कि रेट कट आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, जॉब मार्केट वगैरह में थोड़ी दिक्कतें हैं। तब ये देखना होगा। एक उन्होंने चिंता पैदा जरूर कर दी है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एफआईआई की कल के सत्र में बड़ी बिकवाली आई है 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की। और अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो 29 सितंबर के बाद एफआईआई की एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली आई। अभी तक एफआईआई छोटे छोटे क्वांटम में बाइंग कर रहे थे, हमें लग रहा था कि शायद ये ट्रेंड सस्टेन कर जाए। शॉर्ट्स तो काफी ज्यादा है ही, करीब 76% एफआईआई अभी भी शॉर्ट्स हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ये शॉर्ट्स कट नहीं रहे जिस रफ्तार से कटनी चाहिए। ये एक चिंता कहने की बाजार में ट्रेडर्स को परेशान कर रही होगी। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की बुसान में साउथ कोरिया में बैठक हुई है और अच्छे कमेंट्स आए हैं। फेंटेनिल रिलेटेड 10% का जो टैरिफ था उसको ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है, तो 57% से घट के टैरिफ 47% के हो गए हैं। लेकिन अभी बाजार वेट एंड वॉच के मूड में है कि दोनों देशों की तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं। ट्रेड डील किस तरह की होती है, ये ट्रेड डील नहीं, ये तो मुलाकात है। ट्रेड डील के फाइन प्रिंट्स बाद में आएंगे और उसके बाद भारत को लेकर क्या होगा ट्रंप का रुख, इस पर नजर रहेगी। तो बाजार थोड़े से कॉशियस हैं इन इवेंट से पहले। बाकी जो देखिए जो बड़े शेयर्स हैं ना, उनकी तरफ से आज पार्टिसिपेशन नहीं है। आप देखिए रिलायंस कमजोर है, एचडीएफसी बैंक कमजोर है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कमजोर है। थोड़ी बहुत हम गिरावट एसबीआई के शेयर में देख रहे हैं। एयरटेल में आज हम नरमी देख रहे हैं। तो जो दिग्गज हैं वहां पर कमजोरी है और ऐसा लग रहा है कि एफआईज मतलब इन्हीं एरियाज में बाइंग करते हैं। क्या वो आज फिर से बाइंग नहीं कर रहे हैं, क्या वो आज फिर से बेच रहे हैं, कल क्या